हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये समय आपके ऊपर भारी क्यों रहने वाला है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थितियां हैं और इसे हम बच कैसे सकते हैं। ये जो समय है, ये जो समस्याएं हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है 16 तारीख को कुंभ राशि पर। 16-17 को रहेंगे यहाँ पर, 18 को सुबह बदल जाएंगे, फिर मीन राशि में जाएंगे। तो 18-19 को रहेंगे, 20 को सुबह तक रहेंगे, सुबह 5 बजे तक। तो आप 6 बजे पकड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश में समय का थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। और जब हम चंद्रमा जैसे ग्रह की बात कर रहे हों तो उसमें हमें एक मिनट भी देखना होता है, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन में अपना परिवर्तन एक राशि का पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो योग संयोग बनने वाले हैं, योग की बात की जाए तो पहले कुंभ में गोचर करेंगे। तो कुंभ में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिससे विष योग का निर्माण होगा। और फिर यानी कि देखिए 16-17 को, 18 तारीख को सुबह 5 बजे तक कुंभ में, और फिर 18 और 19 को गोचर करेंगे 20 तारीख की सुबह तक। कहाँ पर? मीन पर। डेट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी हम फलादेश जब समझेंगे ये चीजें हमारे काम आने वाले। तो यहाँ पर विष योग और फिर ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो वैसे भी देखा जाए तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव और नवम भाव में गोचर करेंगे, और आपके राशि से, आपके लग्नेश हैं। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ जरूर है कि चंद्रमा आपके लग्नेश है, राशि से, तो ये हमेशा अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे आपका। तो जो हम फलादेश समझेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ फलादेश में कमी रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब समझते हैं कि क्या आपको फल मिलने वाला है। तो देखा जाए तो इसमें आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी होगी। कोई भी आप यात्रा कर रहे हो वहां पर थोड़ा चोट चपेट लगने की स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। और साथ में आप देखेंगे कि इस समय अचानक कोई जीवन में वाद विवाद, घर परिवार में कलह का माहौल अचानक बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। अचानक कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, है ना, पर अचानक कोई एक छोटी बात हुई, इसको लेके वाद विवाद हो गया, या आप यात्रा कर रहे हैं वहां पर वाद विवाद होना। तो ये चीजें होने वाली हैं, तो सावधान रहना है। साथ में अपने वाणी में संयम रखिए, क्योंकि आपको अचानक गुस्सा आ जाए, कुछ ऐसी वाणी निकल जाए जिसकी वजह से कोई वाद विवाद हो जाए, मन की स्थिति हो जाए, या कोई समस्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। साथ में यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि बहुत कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, कि जैसे अभी हमने बात की 16 तारीख से लेकर 19 तारीख, अभी 16 तारीख को सूर्य का भी परिवर्तन है। तो हो सकता है कि सूर्य के परिवर्तन में आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हों, परंतु चंद्रमा के परिवर्तन में अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की अलग स्थिति है, अलग ग्रह है। तो कभी भी इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप तो उस वीडियो में बता रहे थे सूर्य राशि परिवर्तन की बहुत अच्छा है, पर चंद्रमा में बता रहे हैं कि बहुत खराब है। तो भाई अलग अलग ग्रह हैं तो अलग अलग प्रभाव भी देंगे। इसीलिए मासिक राशिफल अवश्य देखा करिए। जो मासिक राशिफल बनता है उसमें हम सभी ग्रहों की एक साथ पूरे महीने की बात करते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। और एक ज्योतिष का मात्र काम एक ये है, दिखाना, ना कि डराना। तो आपको देखना है, समझना है कि आगे क्या कैसी स्थितियां हैं, तो हमें सावधान रहना, ना कि डरना। तो यहाँ पर स्थितियां ये बनने वाली हैं कि आपको थोड़ा सा अपने वाणी में संयम रखना होगा। मूल रूप से भी देखा जाए इसमें तो वाणी में संयम रखना ही सब कुछ है, क्योंकि इस समय देखिए या कभी भी जीवन में जो भी चीजें हो रही तो क्या है, वाणी का प्रभाव है। अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, किसी से मित्रता हुई, शत्रुता हुई, वाद विवाद हुए, जो भी हुए, तो वो सब वाणी की वजह से, है ना। तो इसलिए वाणी में संयमित होना बहुत जरूरी है। साथ में यहाँ पर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ पर जब कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई चीज़ आप रिसर्च कर रहे हो, समझ रहे हो, ढूंढ रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका मन विचलित हो सकता है। चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, 18-19 को जाएंगे आपके भाग्य भाव यानी कि मीन राशि पर। तो यहाँ पर आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मेहनत आप करें, क्रेडिट कोई दूसरा ले, तो आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। क्योंकि एक बात यहाँ पर प्लस पॉइंट ये रहेगा कि मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे, आज नहीं तो कल तो रिजल्ट मिलने के वाला है।
तो इसलिए मेहनत से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है आपको। इस समय आपको आलस्य देखने को मिल सकता है, या तो अचानक बहुत ज़्यादा जोश में वृद्धि हो गई कि आपने गलत कोई निर्णय ले लिया, किसी को कुछ ऐसी बातें हो गई कि वाद विवाद हो गई, या कुछ ऐसी बातें हो गई कि जहाँ पर समस्याएं क्रिएट हो गई, या कुछ भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम ना मिलना। और थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ, जो छोटे भाई बंधु हैं, ये जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके नीचे हाथ में, है ना, जैसे आप मैनेजर हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका सहयोग ना मिलना, उनके साथ कुछ अनबन की स्थिति देखने को मिलना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपको कहीं ना कहीं भोग की तरफ मन ज़्यादा बढ़ेगा, ना कि धर्म के प्रति। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है, ना कि भटकने देना है। तो ये कुछ स्थितियाँ बनने वाली हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई आपने निश्चित किया है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चीज़ें हर व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है ना। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, एक हमारी प्लानिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। तो आपको बहुत अच्छे से ए के साथ बी प्लान भी बना के रखना है। भाई हमारा ए प्लान यदि नहीं सक्सेस हुआ तो हमें बी प्लान पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब रही बात कि ये जो समस्याएं हैं, इनसे कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पर एक चीज़ पहले ही मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, चंद्रमा है आपके राशि से, आपके लग्न से हैं, इसलिए जो समस्याएं हमने समझी होने वाली हैं, तो इनमें कुछ कमी रहेगी, क्योंकि आपके लग्न से तो ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लग्न हमेशा अच्छा ही करता है जहाँ भी जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। अब इसके अलावा हम उपाय समझ लेते हैं। तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है भोलेनाथ की आराधना। भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। और चंद्रमा का परिवर्तन है दर्शकों, 2.25 दिन का होता है ना। हमने 2 राशियों में लिया, इसलिए 5 दिन का हो गया। तो ये चीज़ें बदलती रहती है। और अन्य ग्रह भी तो हैं, जैसे सूर्य हैं, बुध हैं, अन्य सब ग्रह हैं, उनका भी परिवर्तन होने वाला है। जैसे हम शुक्र की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन अपने आप में बड़ा है, तो अभी आने वाले समय में हम जानेंगे। बुध का भी परिवर्तन अपने आप में बहुत कुछ देने वाला है। तो ये चीज़ें समझना चाहिए कि कोई ग्रह बुरा कर रहा है तो कोई ग्रह सपोर्ट तो भी कर रहा है, तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिए, क्योंकि देखिए नाम जप कलयुग में सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय होता है। तो भोलेनाथ की आराधना, नाम जप करिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, है ना, तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, प्रश्न जन्म कुंडली जो, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव आपने सुना है, ये एक पार्ट है है ना। हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं, हम ज्योतिष के द्वारा समझना चाहते हैं, तो उसका एक पार्ट है। हमारी जन्म कुंडली है, दशाएं हैं, सब चीज़ें हैं, उन्हें देखने के बाद ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।